स्वागत है आपको अपने चैनल गुरुजी कॉमर्स में। मैं गणेश सिन्हा लेकर के आए यहाँ पर क्लास 10 का ये स्टैटिक्स 14.1 में है, जो कि एनसीईआरटी का बुक ही है। तो ये एनसीईआरटी और या तो कोई सीबीएसई, आईसीएसई जितने भी तरह का 10th बोर्ड के लिए सभी के लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी का बुक हर जगह चलता है। एनसीईआरटी पे ही बेस्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो हम एनसीईआरटी को यहाँ पर लेके आए हैं, जो कि 14.1 से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 14.1 क्या स्टैटिक्स है, उसी को बताने वाले हैं। स्टैटिस्टिक्स है ना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, प्रॉब्लम कर रहे हैं। प्रॉब्लम का ये क्वेश्चन एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप 14.1 का खोज ओपन करेंगे अपना बुक में तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज a part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. यहाँ पर आपको क्या निकालना है? मीन मतलब औसत निकालना है पर हाउस का, है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखा है और ये किस तरह का सीरीज दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पर पहले भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर फिर बता रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस सीरीज है। देखिए 0 से 0 यहाँ है, यहाँ 2 है ना। इसका मतलब क्या होता है कि कंटिन्यूअस सीरीज में है। 0 से 2 दिया हुआ है तो ये कंटिन्यूअस सीरीज में है। और यहाँ पे देखिए ये नंबर ऑफ प्लांट्स दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है नंबर ऑफ हाउसेस। क्वेश्चन देखिए 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14 ये क्वेश्चन है। इधर नंबर ऑफ हाउसेस इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जो कि 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3 ये क्वेश्चन रहा। अब आपको इसमें क्या निकालना है? तो इसमें आपको निकालना है ये मीन, है ना। फाइंड द मीन निकालना आपको। तो मीन हम निकालते हैं। मीन का फॉर्मूला आपको पता होगा, अभी हम बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है। अब इसमें आपको क्या निकालना है? मीन निकालना है, माध्य निकालना है। तो उसके लिए क्या करते हैं? तो यहाँ पर आपको एक्स निकालना होगा। एक्स निकालना होगा, जिसको एक्स क्या होता है? ये दोनों का बीच का जो होता है उसी को, मतलब ये दोनों का मीडियम में जो होता है उसी को बोलते हैं एक्स यहाँ पर। तो 0 और 2 को आपको जोड़ना है। तो जोड़िएगा 0 और 2 को कितना आएगा? 2, और 2 को 2 से डिवाइड करना है। 2 से क्यों डिवाइड करते हैं यहाँ? क्योंकि दोनों का बीच का एवरेज निकालते हैं। तो यहाँ पर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। तो यहाँ पर एक्स के जगह हम 1 लिखिए। उसके बाद देखिए 4, 2 और 4 को जोड़िएगा आएगा 6, और 6 को 2 से डिवाइड करिए आएगा 3। तो यहाँ पर 3 लिखिए। फिर देखिए 6 और 4 को 10 जोड़ना है, 10 आएगा। 10 को 2 से डिवाइड करिए 5 आएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? डिफरेंस कितना? 1, 2, 1 के बाद 3 है यानी 2 बढ़ा, 3 के बाद कितना? 5 यानी 2 बढ़ा। तो यहाँ पर 7 बढ़ा हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा और यहाँ पे 13 हो जाएगा, है ना। लास्ट में मिला के देखिएगा तो 12 और 14 कितना? तो 26, 26 का आधा कितना? 13। ये हो गया आपका एक्स। इसके बाद आपको क्या निकालना है? तो आपको ये एफ दिया हुआ है, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एफ एक्स। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एफ एक्स आता है, जो कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा आएगा 1, फिर 2 को 3 से आएगा 6, 1 को 5 से 5, 5 को 7 से 35 और 6 को 9 से तो 9, 6 9 54, 11 को 2 से 22 और 13 को 3 से 13 3 39। यहाँ पर एफ एक्स निकल गया। और माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो सिग्मा एफ एक्स बाय एन। सिग्मा यानी कि इसको टोटल जोड़िएगा तो इसको बोलिएगा सिग्मा एफ एक्स, और बाय एन मतलब इधर टोटल जोड़िएगा इसको। तो 1 2 3 और 1 4 5 9, 9 और 6 15, 2 17, 3 20। यहाँ पर 20 आ गया टोटल। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से बनाना है आपको। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं आपको, 1 मिनट। देखिए इसका सॉल्यूशन अभी हम यहाँ पर जो किए वही चीज़ है यहाँ पर। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए, ये तो आ गया। टोटल एफ एक्स को यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर देखिए ये 162 आ गया, है ना। ये तो निकाल के आपको दिखा दिए कैसे निकाले थे। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया, ये भी क्वेश्चन में है। एक्स आपको निकालिए, नंबर ऑफ ये फ्रीक्वेंसी दे रखा था, ये हमने निकाल के दिखाया था आपको वहाँ पर, है ना। तो ये टोटल इधर जोड़िएगा तो इसको एफ को जोड़िएगा तो 20 आ जाएगा, इधर जोड़िएगा तो 162। यानी कि यहाँ पर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई, या तो आप इसको एन भी बोलते हैं। यहाँ पर सिग्मा एफ आई दिया ना, इसको आप क्या बोल सकते हैं? तो डायरेक्ट एन भी बोल सकते हैं।
n बराबर 20 बोलेंगे इसको, n बराबर 20। अब देखिए यहाँ पर 162 में से डिवाइड करना आपको 20 से, क्योंकि ये फॉर्मूला में है। फॉर्मूला में क्या है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय एफ आई, यानी कि या तो इसको आप लिख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स बाय एन। 162 ये आया, 162 में से 20 को डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 162 डिवाइडेड बाय 20, ये 0 कटेगा तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 16.2। अब इसको 2 से काटिएगा तो 2 8 16 और 2 एकम 2, 8.1 आ गया, यानी कि 8.1 प्लांट्स। द मीन ऑफ द डेटा इज 8.1, जो मीन इसका निकला इस डेटा का वो 8.1 आया, यानी कि आपका आंसर जो है वो 8.1 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये देखिए कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेज ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। यहाँ पे आपको निकालना है सेकंड क्वेश्चन। अभी हमने जो बताया था क्वेश्चन नंबर 1 ये डायरेक्ट मेथड से बताए थे, इसको अलग मेथड से बताएंगे, और ये मेथड से भी आप डायरेक्ट मेथड से भी इसको बना सकते हैं। दोनों मेथड से आप बनाइए, क्वेश्चन को आपको सीखना है सभी मेथड से। और अभी चल रहा है किसका, तो कंटिन्यूअस सीरीज में, है ना। यहाँ पर देखिए डेली वेजेज कितना है, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 से 120 और 120 से 140, और फिर देखिए 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200 तक का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखा है 12, 14, 8, 6, 10, ये नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है। यदि इसको आप शॉर्टकट में मतलब कि डायरेक्ट मेथड से बनाइएगा तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक्स निकालना है। एक्स निकालने का तरीका क्या है, तो बताए थे ये दोनों को डिवाइड जोड़ने से के बाद 2 से डिवाइड करिए, तो 100 और 120 को जोड़िएगा 220 आएगा, 220 को 2 से डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा 110। फिर देखिए 120 और 140 को डिवाइड जोड़िए तो कितना आता है, तो 260, और 260 को 2 से डिवाइड करिए 130, यानी कि 20 का डिफरेंस है तो 150 होगा नेक्स्ट, और 150 के बाद 170 होगा, और यहाँ पर इसका ये इसका ये इसका ये, और 170 के बाद यहाँ पर हो जाएगा 180, 190, 190 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे एक्स। अब यहाँ पर एफ एक्स करेंगे, यानी कि एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए 12 को 11 110 से मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा सो लिखना है, तो मल्टीप्लाई करके भी हम लिखते हैं। देखिए 12 एकम 12 का 2 बचा हाथ में कितना 1, फिर 12 एकम 12 और 1 13 हो गया, यानी कि 1320। फिर 13 चौका यहाँ पर 130 को 14 से मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, तो 14 तिया 42 के 2, फिर 14 एकम 14 और 4 18 और 1 0 का 0। फिर 8 को 150 से करेंगे तो कितना आएगा, 8 को 150 से करिएगा तो 15 8 20 से 120, यानी कि 1200 आ जाएगा। फिर 17 को 6 से 17 छक्का 102 होता है, उसमें 1 0 और लगा देंगे, और यहाँ पर 19 190 को 10 से तो 1900 आ गया। ये टोटल जोड़ दीजिएगा, यहाँ पर जोड़ने के बाद जो आता है उसको डिवाइड कर देना आपको किससे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स जो दिया हुआ है 2 4 6 8, 2 4 6 8 14, 14 6 20 का 0 बचा हाथ में कितना 2, 1 और 1 2 और 1 3 और 3 और 2 5, यानी कि n इक्वल टू 5 आ गया, 50 आ गया। इसमें से आपको टोटल इधर जोड़ना है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 7260 रुपया आया, ये सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू आया, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये क्या आया, तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू आया आपका 7260। उसमें से n का वैल्यू आपने 50 रुपया निकाला है, तो n को 50 से डिवाइड, यहाँ पर फॉर्मूला में क्या होता है यहीं पर हम बता रहे हैं आपको, तो x बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स बाय एन, और सिग्मा एफ एक्स कितना, तो 7260 रुपया डिवाइडेड बाय n कितना 50 रुपया। ये 0 कैंसिल, अब 5 से काटिएगा तो 5 एकम 5 बचा, यहाँ पर 2 हो गया 22, तो 5 चौका 20 हो गया, और बचा अब कितना 2 हो गया 26, तो 5 25, उसके बाद बचा कितना 1, तो 5 दूनी 10, यानी कि 145.2 इसका राइट आंसर है। 145.2 इसका राइट आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हम एक स्टेप डिविएशन मेथड से बनाएंगे, इसी क्वेश्चन को, ताकि आपको सब क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन का सब मेथड पता हो जाए। सब मेथड से कोई भी मेथड से आप बना सकते हैं, जो क्वेश्चन में यदि कभी क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि आपको स्टेप डिविएशन मेथड से बनाना है तो उससे भी बना लेंगे, है ना। तो यहाँ पर इसको इरेज करते हैं, और इसका देखिए स्टेप डिविएशन मेथड से बनाएंगे आपको चैनल में, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और
इसको शेयर करिए, सभी को बताइए कि यहाँ पर आपको घर बैठे पूरा कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा। देखिए इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ था क्लास इंटरवल, जो दिया हुआ क्वेश्चन में वही लिखे, कितना 100 से 200 120, ये तो क्वेश्चन में दिया 120 से 140 140 से 160 और 160 से 180 और 180 से 200, ये तो क्वेश्चन का चीज़ है। यहाँ तो हम कुछ नहीं किए हैं, यहाँ तो हम कुछ नहीं किए हैं। और फ्रीक्वेंसी आपका 12 14 14 8 6 10, ये भी क्या फ्रीक्वेंसी जो कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप ये दो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, इसमें हम कुछ नहीं किए हैं, आगे हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या किए हैं। और ये स्टेप डिवीजन मेथड चल रहा है, तो इधर एफ को आपको जोड़ना होगा, इसको एन भी कहेंगे या तो सिग्मा एफ कहिए, सिग्मा एफ आई दे दिए, सिग्मा एफ आई इक्वल टू 50, ये हो गया। आगे हमको बनाना है क्या, एक्स निकालना है, जो कि मिड वैल्यू इसको बोलते हैं। तो मिड वैल्यू 100 और 120 को जोड़ने के बाद 220 आता है, इसको 2 से डिवाइड करिएगा तो 110, 110 आया। और 120 और 140 को जोड़िएगा 260 आएगा, 260 को 2 से डिवाइड करिए 130 आएगा। अब यहाँ पर देखिए 10-20 का डिफरेंस है, तो आगे 150 हो गया, आगे 170 हो गया, नेक्स्ट 190 हो गया। अब यहाँ पर लास्ट मिला के देख लीजिए तो 180 और 200 को जोड़िएगा तो 380 आएगा, और 380 को 2 से डिवाइड करिएगा तो 190 आएगा। यहाँ तक क्लियर। ये तो आपको डायरेक्ट मेथड में भी ये बनाना है ना। अब नेक्स्ट 2 स्टेप जो यहाँ पर बचा, ये स्टेप डिविएशन का है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, तो हम आगे यू आई लिखते हैं। यू आई लिखने के बाद इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो x1 जो ये क्या था, x1 था, ये एक्स आई था, तो एक्स आई, या तो आप इसको सिर्फ x भी बोल सकते हैं और यहाँ पर सिर्फ u भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो बोलना है बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाई एच, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए एक्स आई कितना, तो ये x 10 है, 130 है, इसमें आपको a, तो a मानना होगा। तो यहाँ पर बीचों बीच जो था 150, हम 150 मान लिए, a इक्वल टू 150। आप यहाँ पर a किसी को भी मान सकते हैं, देखिए इरेज कर देते ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर a 150 मान लिए, आप एक कुछ भी मान सकते हैं a को, यहाँ पर बीचों बीच वाला हम ले लिए। उसमें क्या करना है, x माइनस ए बाय एच, एच कितना है, तो एच डिफरेंस आपको कितना दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस 20 का है, क्योंकि 100 से 120 और 1, तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये L1 है, ये L2 है, ठीक है। तो 120 में से 100 लेस करिएगा तो कितना आएगा, एक, ये टोटल 20 आ जाएगा, तो ये 20 आपका h हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे x माइनस ए, एक्स कितना 110 है, 110 में 150 जाएगा, 110 में से 150 जाएगा तो माइनस का बचेगा कितना, 40, कितना बचेगा 40, माइनस का बचेगा। उसको आपको डिवाइड करना है h से, h से डिवाइड करना है ना, h कितना है, तो h 20 है, तो इसको 20 से डिवाइड करिएगा तो 1 0 0 कैंसिल, यहाँ पर 2 यानी कि -2 होगा, -2 होगा, तो यहाँ -2 लिखे। उसके बाद देखिए ये -2, उसके बाद फिर दूसरा सेकेंड हम बनाएंगे, तो फिर वही लिखेंगे x माइनस ए, एक्स कितना है सेकंड में 130 है, उसमें से 150 लेस करिएगा तो आएगा माइनस का 20, और ये माइनस का 20 को h कितना निकाले, h इक्वल टू हम निकाले 20, और ये 20 से डिवाइड कर देना है तो कितना आ जाएगा, -1, तो ये देखिए -1 लिखे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 150 इसका x भी है और इसका a भी 150 है, तो लेस कितना 0 हो जाएगा, तो 0 को आपको डिवाइड करने पर 0 ही आता है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या करना है, तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 170 में से 150 लेस करिए, 170 यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो 170 में से 150 लेस करिए, क्योंकि 150 आप a माने हैं, 150 लेस करिएगा तो आएगा कितना 20 प्लस में आया, जो कि डिवाइड करना है किससे, h से 20 से, तो 20 डिवाइड कर दीजिए कितना आएगा 1, तो वही देखिए 1 प्लस में। उसके बाद 190 में 150 घटाइए, 190 में 150 घटेगा तो कितना बचेगा 40, और 40 को 20 से डिवाइड करिएगा तो आएगा कितना 2, यही चीज़ 2 यहाँ पर लिख दिए। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट तो नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, F1 Fi और Ui कर देंगे, मतलब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा। इसको हम इरेज करते हैं, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या किए, ये Fi और Ui, Fi मतलब क्या हुआ, ये आपका हुआ, यानी कि f, और Ui मतलब क्या, ये हुआ। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर देखिए 12 को 2 से किए कितना आया 24, ये 14 को 1 से किए कितना आया 1, जो कि माइनस 14, 8 को किए 0 से तो 0 आएगा,
कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। और यहाँ पर 6 को 1 से मल्टीप्लाई किए 6 आएगा, 10 को 2 से किए 20 आएगा। अब टोटल यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले इसको हम इरेज करते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, और लेकिन आप पूरा वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा, तब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिए। यहाँ पर देखिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हम फॉर्मूला पर हम चलेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो मीन का होता है, एक्स मीन का क्या बोलते हैं, डिनोट करते हैं एक्स बार से, जो दिया हुआ ना इसको एक्स बार बोलते हैं। ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला है। तो ए कितना है, तो यहाँ पर देखिए ए कितना है, तो 150 आपने माना, यहाँ पर एक 150 हमने माना था ना, 150 लिख दिए। और एच कितना, तो एच अभी निकाले थे कि एच 20, जो कि ये दोनों को डिफरेंस जो होता है तो 20 आया, तो 20 यहाँ पर लिखेंगे। और यू आई सबको जोड़ने के बाद एफ सिग्मा एफ आई यू आई कितना, -12 आया। -12 कैसे, ये दोनों प्लस वाला को जोड़िए तो 4 4 8 हो जाएगा, और 1 और 2 3 हो जाएगा, यानी कि माइनस में आया। और यहाँ 20 और 26 आ गया प्लस में। यहाँ पर घटाइएगा तो कितना, 2 1, तो ये क्या माइनस में आ गया, तो -12 हो गया। अब यहाँ पर वही चीज़ -12 लिखना है, और बाय में क्या लिखा है, एफ आई है ना, यानी कि कितना 50, तो 50 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, तो 150 का यहाँ पर 150 लिखे, और यहाँ पर दोनों ये 20 को और 12 से गुना करिएगा तो 240, 12 दूनी 24 होता है ना। अब बाय 50, अब यहाँ पर इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 24/5, तो 150 माइनस 24/5 किए। अब यहाँ पर देखिए 150, इसको पहले इरेज करके बताते हैं, ऐसे लिखे 150 है, 150 माइनस 24/5, यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो 1 होगा, और यहाँ पर 5 और 1 का एलसीएम 5 होगा, जो कि 5 को 1 से डिवाइड करिएगा तो आएगा 5, और 5 को मल्टीप्लाई करिएगा तो 15 5 75, 750 माइनस 5 को 5 से डिवाइड करिएगा तो आएगा 1, और 1 को 24 से मल्टीप्लाई करिए आएगा 24, है ना। तो यहाँ पर 750 में 24 जाएगा तो बचेगा कितना, 726, जो कि 726 भागा आपको करना है 5 से, क्योंकि ये 5 आया ना यहाँ पर काटने के बाद, तो 5 से करिएगा तो 5 से कम 5 हो गया, 2 यहाँ पर बचा 22 हो गया, तो 5 चौक 20, फिर बचा यहाँ पर कितना 2, तो हो गया 25 25, और फिर यहाँ पर बचा कितना 1, तो 5 दूनी 10, यानी कि 145.2। देखिए दोनों मेथड से सेम आया, दोनों मेथड से यहाँ पर सेम आया, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। यहाँ पर लिखेंगे हैंस मीन डेली वेजेज ऑफ द वर्कर्स आर 145.20 रुपया, 145.20 रुपया डेली वेजेज है एक वर्कर का, ये आपने निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है ये। यहाँ पर दिया द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ द चिल्ड्रेन ऑफ अ लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18, यानी कि माध्य दे रखा है आपका 18 रुपया, जो कि फिर आपको क्या निकालना है, मिसिंग वैल्यू निकालना है, ठीक है। मिसिंग वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, इसी को निकालना है। आप इसको जो मेथड से बनाइएगा, सारा मेथड आपको 2 मेथड अभी तक बता चुके हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक दूसरा स्टेप डिविएशन मेथड। और यहाँ पर हम आपको नेक्स्ट दूसरा मेथड बताने वाले हैं, जो कि यहाँ पर कौन सा मेथड होगा, तो ये शॉर्टकट मेथड, ठीक है। लेकिन आप डायरेक्ट मेथड में भी बनाएंगे क्वेश्चन को तो बन जाएगा। तो एक बार डायरेक्ट मेथड से भी बना के दिखा दें, तब इसको बनाते हैं शॉर्टकट में। तो चलिए डायरेक्ट मेथड से एक बार बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट मेथड से बनाने के लिए क्या कर दें, ये तो एफ दिया हुआ है, आगे आपको एक्स निकालना होगा, जो कि यहाँ पर एक्स कैसे होगा, तो 11 13 को जोड़ेंगे 24, और 24 का 2 से डिवाइड करिए आएगा कितना 12, ये 12 आ गया। नेक्स्ट 13 15 को जोड़ेंगे 28, 28 को 2 से, यानी कि 14 आ गया। 14 के बाद 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 16, यहाँ पर 18 हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, यहाँ पर 22 हो जाएगा, और यहाँ पर 24 हो जाएगा। ये x का वैल्यू, ये x मतलब मिड पॉइंट आपने निकाल लिया, मिड वैल्यू निकाल लिया। अब क्या करते हैं, एफ करते हैं। तो ये अभी हम बता रहे हैं डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। आगे हम आपको इसी में बनाएंगे, शॉर्टकट मेथड से बना के सिखाएंगे। एक क्वेश्चन को 2 मेथड से बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एफ करेंगे। एफ मतलब इसको इससे गुना करेंगे, तो 12 7 84 लिख दीजिए। 14 छक कितना होता है, 84 होता है, यहाँ पर भी 84 लिख देंगे। 16 नमा 144 होता है, 144 लीजिए। 18 को 13 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, 18 को 13 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा 18 तिया कितना होता है, 18 36, 18 तिया 54 का 4, फिर 18 एकम 18 और 5 23,
18 एकम 18 और 5 23, फिर 20 को एफ से करिएगा तो 20 को एफ से करिएगा तो कितना हो जाएगा 20 एफ हो जाएगा, ये एफ को अलग कर दिए। उसके बाद आपको 22 को 5 से करिएगा तो 22 5 110 आता है, 24 को 4 से 4 चौक 16, 24 चौक 96 आ जाएगा। अब क्या करना है आपको टोटल जोड़ना है, ठीक है, टोटल जोड़िएगा। तो इधर जोड़ेंगे तो यहाँ पर एफ एक्स के जगह में 752 प्लस 20 एफ आएगा, क्योंकि 20 एफ को अलग रखना है आपको, इसमें सटा नहीं देना है क्योंकि ये 20 एफ अलग प्रजाति का है ना। तो यहाँ पर 752 प्लस 20 और यहाँ 44 प्लस एफ। अब देखिए इसको सॉल्व करना है आपको, एक्स सिग्मा यहाँ पर क्या होता है, एक्स इक्वल टू क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बाय एन होता है ना। और ये आपका माध्य दे रखा है 18, तो यहाँ पर लिखेंगे 18 बराबर क्या होगा, तो सिग्मा एफ एक्स यानी कि 752 प्लस 20 एफ ये होगा, 752 प्लस 20 एफ यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बाय में एन, और एन कितना 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ। अब देखिए दोनों को 40 प्लस एफ लिख दिए। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 752 प्लस 20 एफ बराबर में क्या लिखाएगा, तो इधर 44 को 18 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा, तो 18 चौक 72 का 2, 18 चौक 72 और 7 79, उसके बाद प्लस 18 एफ आएगा, ठीक है, प्लस 18 पे 79 प्लस 18 एफ। इसको हम ठीक से लिखते हैं, यहाँ पे देखिए इसको ठीक से लिख दिए 752 प्लस 20 एफ इक्वल टू 792 प्लस 18 एफ, है ना, ये लिख दिए इरेज करके। अब यहाँ पर देखिए इसको नंबर को नंबर तरफ ले जाइए, तो 752 में से 792 लेस करिएगा तो कितना आएगा, 752 में से 792 लेस करिए तो यहाँ पर आएगा माइनस के 40, है ना, माइनस के 40 इक्वल टू इधर करेंगे तो ये 18 है, उसमें से 20 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि माइनस का 2f। अब ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये f इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 40 भागा 2 तो कितना हो जाएगा 20, यानी कि आपका ये जो निकल गया ये 20। तो ये हमने डायरेक्ट मेथड से बनाया है। अब आपको आगे शॉर्टकट मेथड से बता के सिखाएंगे, आपको कहीं जाना नहीं है। देखिए शॉर्टकट मेथड से पहले यहाँ पर क्वेश्चन जो था वो लिख दिए, और यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन यानी कि फ्रीक्वेंसी, और ये आपको क्लास मार्क्स यानी कि ये जो है आपका मिड वैल्यू ये x निकालते हैं। ये कैसे निकालते हैं, तो ये 13 11 को जोड़ने के बाद और 2 से डिवाइड, 13 11 कितना 24 हुआ, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा कितना 12, और यहाँ पर फिर जोड़ेंगे 13 और 15 का कितना 28 हो जाएगा, 28 को 2 से डिवाइड करिए आएगा कितना 14। अब डिफरेंस कितना का 2 का है, तो 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 2 22 2 24, ये हो गया आपका x, है ना, ये निकाल दिए, जो कि डायरेक्ट मेथड में भी आपको निकालना रहता था। यहाँ पर हम आपको शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं। और ये नंबर ये तो दिया हुआ, अब इधर सबको जोड़िएगा तो 44 प्लस एफ आ जाएगा, टोटल जोड़िएगा तो, क्योंकि एफ यहाँ पर जुटेगा नहीं, एफ को अलग रखना है, यहाँ पर अलग में लिख दिए 44 प्लस एफ। और यहाँ पर देखिए ये डी आई निकालते हैं, डी आई इक्वल टू क्या होता है एक्स माइनस ए, और ए में आप क्या मान लिए, हम ए में 18 को ए मान लिए, लेट कर दिए ए को 18। तो यहाँ पर देखिए डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस 18, और यहाँ पर अब देखिए एक्स आई कितना 12 में से 18 जाएगा तो कितना -6 बचेगा, फिर देखिए 14 में से 18 जाएगा कितना -4 बचेगा, 16 में 18 जाएगा कितना बचेगा -2, फिर 18 में 18 जाएगा कितना बचेगा 0, फिर 20 में से 18 जाएगा कितना बचेगा 2, 22 में से 18 जाएगा कितना बचेगा 4, 24 में 18 जाएगा कितना बचेगा 6, यानी कि सभी नंबर को 18 से लेस करना है। ये आप हम 18 माने बीच का, आप चाहे तो आप इसको 14 भी मानिए 12 भी मानिए, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपका आ गया डी आई। अब क्या करते हैं एफ डी आई, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, तो वही चीज़ यहाँ पर एफ आई डी आई लिखते हैं। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कैसे किए, सबसे पहले इरेज करिए, देखने में अच्छा लगता है ना। तो चलिए यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है इसको इससे, तो 7 छक 42 माइनस में आएगा, फिर देखिए 6 चौका 6 और 4 से मल्टीप्लाई करिए 24 आएगा माइनस में, 9 दूनी 18 आएगा, 13 को 0 से करेंगे 0 आएगा, एफ को 2 से करेंगे 2f आएगा, 5 को 4 से करेंगे 20 आएगा, और 4 को 6 से करेंगे तो 24 आएगा, 6 चौका 24। अब टोटल इधर का जोड़िएगा तो आप माइनस माइनस को एक तरफ जोड़ दीजिए और प्लस प्लस को एक तरफ जोड़ दीजिए, उसके बाद घटा दीजिए तो यहाँ पर आता है -40, और माइनस में क्या आया 2f, तो यहाँ पर 2f माइनस में कर देंगे, 2f -40, क्योंकि
40 माइनस में आया हुआ और ये 2f दिया हुआ था, 2f माइनस 40 आ गया सिग्मा एफ आई डी आई। अब यहाँ फॉर्मूला देखिए मीन का, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई, या तो इसको आप एन भी बोल सकते हैं, जो बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मीन जो है वो गिवन है आपका 18 दिया हुआ है, मीन 18 मीन दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई। तो यहाँ देखिए मीन का वैल्यू 18 रख देंगे और ए कितना 18, उसके बाद सिग्मा एफ आई डी आई कितना, तो 2f माइनस 40, तो 2f माइनस 40 लिखे, और सिग्मा एफ आई कितना 44 प्लस एफ, तो यहाँ पर 44 प्लस एफ लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 44 प्लस एफ लिख दिए। अब ये 18 को इधर इधर भेज दीजिए तो माइनस में चला जाएगा, 18 माइनस 18 यानी कि 0, ये 0 लिख दिए। अब बचा क्या, 2 माइनस एफ, 2f माइनस 40, 2f माइनस 40 बाय 44 प्लस एफ, है ना। अब इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। तो इसको इससे करिएगा तो पूरा का पूरा 0 दे देगा, क्योंकि 0 को कोई भी नंबर से 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0 ही आ जाता है। तो यहाँ बचा क्या 2f1, यहाँ पर देखिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2f माइनस 40 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए 2f माइनस 40 इक्वल टू 0, तो 2f बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 40 माइनस में दिया हुआ इधर प्लस में हो जाएगा, तो f बराबर क्या हो जाएगा 40 बाय 2 यानी कि 20 आ जाएगा। तो आपका देखिए दोनों मेथड से क्वेश्चन ये बना ना, दोनों मेथड से आपका बन गया क्वेश्चन। आप चाहे तो स्टेप डिविएशन मेथड से भी इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो उससे भी बनेगा, ठीक है। सारे मेथड से बनता है, क्वेश्चन का आंसर एक ही आता है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। 4 में क्या दिया हुआ, 30 वुमेन वर एक्सप्लेन्ड इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट्स वर रिकॉर्ड एंड समराइज्ड एज फॉलो, फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट्स फॉर दोज वुमेन चूजिंग अ सुटेबल मेथड। आपको एक सुटेबल मेथड भी चुनना है, कौन मेथड से बनाना है इसको। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है 65 से 85, 88, 65 से 88 दिया हुआ है, ये क्लास इंटरवल, और 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80 और 80 से 83, और 83 से क्या दिया हुआ है 86, है ना, 83 से 86। और देखिए यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी दे रखा है 2 4 3 8 7 2 4 2, ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है। आपको इसमें से सुटेबल मेथड भी चुनना है कि कौन सा मेथड आपको अच्छा लगता है बनाने में, और इसका बनाना है आपको क्या, मीन निकालना है। यहाँ पे देखिए हम डायरेक्ट मेथड से बना रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट मेथड यहाँ पर सबसे इजी लगा ना आपको, डायरेक्ट मेथड से बना रहे हैं। देखिए डायरेक्ट मेथड में क्या करना है, ये क्लास इंटरवल जो है 65 से 68 का इधर पूरा लिख दिया, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77 और 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86, ये क्वेश्चन का चीज को हमने उतार दिया। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को उतार दिया, है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, तो ये फ्रीक्वेंसी भी उतार दी। फ्रीक्वेंसी कितना है 2 4 3 8 7 4 2, ये क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन में दिया हुआ, टोटल जोड़िएगा तो 30 आएगा, आपको जोड़ना है क्योंकि इसका काम आएगा। उसके बाद x1 i निकालते हैं, इसको एफ आई भी बोल सकते हैं, एफ भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एक्स आई निकालते हैं, तो एक्स आई कैसे निकालते हैं ये तो आपको बता चुके हैं, आप ही बताइए कमेंट करके कि कैसे निकालते हैं। अब एफ आई यहाँ पर इससे निकालते हैं, 65 और 68 को जोड़िएगा तो जोड़ने के बाद कितना आता है, 8 5 13 के 3 और 6 6 12 और 1 13, 133 आया। 133 को आपको 2 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा, 2 छक 12, 1 तो 2 छक 12, अब बचा 1 तो पॉइंट देंगे, 2 पचे 10, यानी कि 66.5 रुपया 5 आया, 66.5 यहाँ लिख दिए। और 78 और 71 को जोड़िएगा तो 8 और 1 9 आया, और 6 7 13 13, 139 को 2 से डिवाइड करिएगा तो 2 छक 12, यहाँ बचा 1 2 9 18.5, है ना, 69.5। अब देखिए डिफरेंस कितना, 66.5 3 69.5, यानी कि 3 का डिफरेंस है। यहाँ पर 72.5 कर दीजिए, उसके बाद 75.5 कर दीजिए, फिर 78.5 कर दीजिए, 81.5 कर दीजिए, 84.5 कर दीजिए, 3 का डिफरेंस है, 3 बढ़ाते जाइएगा ना, और लास्ट में मैच करके देख लीजिएगा कि मिल रहा है कि नहीं। तो 83 और 86 को जोड़िएगा 6 3 9 8 8 16 आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करिए तो 2 8 16 का 8, फिर यहाँ पर बचा कितना 2 चौक 8, और बचा यहाँ पर 1 तो 2 बचे 10, यानी कि 94.5 ही आ गया ना, सही है। अब क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 66.5 को 2 से करिएगा 133 आएगा, 4 को 69.5 से मल्टीप्लाई करिए 228 78 आएगा, 3 को 72.5 से करिएगा तो 217.5 आएगा,
8 को 75.5 से करिए तो 604 आएगा, 7 को 78.5 से करिएगा तो कितना आएगा 549.6 आएगा, 5 आएगा। ये मल्टीप्लाई करना है तो ये बहुत ही आसान है, मल्टीप्लाई कर लेंगे आप लोग भी। 481, 4 को 81.5 को करना है, क्यों? क्योंकि F1 X1 यहाँ पर लिखे है ना, यानी कि यहाँ पर जो लिखते हैं उसी का यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई फिर करिए, 2 को 81 से 326 आएगा, 81.5 से 4 को किए ना, फिर 2 को करिए 84.5 से तो 169 आएगा। अब यहाँ पर टोटल जोड़ेंगे तो सिग्मा FI लिखेंगे, और यहाँ पर कितना 2277 आया, और इधर तो बताए थे कि n इक्वल टू कितना 30 आया। अब ये दोनों को डिवाइड कर देना है, क्योंकि माध्य इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा FI बाय सिग्मा F, या तो इसको आप n भी बोल सकते हैं। तो डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए डिवाइड करके आपको हम बता रहे हैं। अब देखिए मीन निकालने का बोले सिग्मा क्या है फॉर्मूला, तो सिग्मा FI बाय सिग्मा FI, या तो सिग्मा n बोल सकते हैं इसको, सॉरी सिर्फ n बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कितना लाए 2277 डिवाइडेड बाय 30। अब देखिए डिवाइड करना कितना आसान है, ये टफ कुछ नहीं है। तो 30 से डिवाइड, ये 0 को काटिएगा तो पॉइंट यहाँ पर दे दीजिएगा बीच में। अब बचा क्या 227.7 भागा 3, इसको 3 से काटना है। कैसे काटिएगा, 3 सती 21, बचा कितना 1 हो गया कितना 17, 3 बचे 15, बचा कितना 2 यहाँ पर हो गया 27, तो 3 नंबर 27, यानी कि 75.9 ये आंसर है ना, 75.9 आपका आ गया। आपका आंसर क्लियर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी बना दिए हम। अब मेरा नेक्स्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर 5 से बताएंगे, जो कि 14.1 क्लियर हो जाएगा। 14.1 को हम 2 वीडियो में बनाए हैं, यहाँ पर ये 31 मिनट का हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप तैयार रहिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और गुरुजी कॉमर्स को पूरा शेयर करिए। यहाँ पर कॉमर्स का भी पूरा मिलता है, पूरा मटेरियल है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।